नमस्ते भारत की भव्य। नमस्ते भारत की भव्य। नमस्ते भारत की पत्नी। मतलब अपने पतियों की पत्नी है, पत्नी अपने पतियों की धर्म पत्नियों को, भारत की बहुओं को हमारा नमस्ते, मेरा नमस्ते। हम बात कर रहे हैं आज कि ससुराल में कैसे बहुओं को रहना चाहिए और कैसे वहाँ पर रहे, कैसे हम अपने घर को संभालें। तो इसके लिए थोड़ा बड़े बुजुर्गों से मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि किसी घर में कहीं पर भी रहना है तो श्रम कार्य, अपना कार्य तो सबसे पहले ही करना होगा, क्योंकि जो काम करते हैं उन्हीं का नाम होता है और उन्हीं का सम्मान होता है। तो हमारे पहले की दादी, परदादी, बुजुर्ग लोग जो भी होते थे वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। सुबह उठना और गोबर उठाना, घर लीपना पोतना, चूल्हा पोतना, दही मट्ठा मारना, गाय भैंस को भी दूहना होता था। चक्री से आटा भी पीसते थे, ओखल भी चलाते थे। यानी कि 2 पैसा कहीं बाहर न जाए, इसके लिए सारे काम घर पर ही करने का प्रयास करते थे। खेती वगैरह से लेकर के हर जगहों पर कटाई, बिनाई, छटाई, सारे घर के काम जो है कि कहाँ से 2 पैसे बचता रहे, जो कि कल को बच्चों के काम आए, घर के काम आए। और वो लोगों को ये भी रहता था कि हम इतना काम कर रहे हैं फिर भी हमें डांट मिल सकती है बड़ों से, लेकिन वो जो भी डांटेंगे हमारा काम है सुनना, क्योंकि हम सुनेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। क्योंकि हम सुनेंगे नहीं तो हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। हम बात बहस करेंगे तो हम कल को आलसी और अपना ही नुकसान करेंगे। और उसके बाद वो लोग क्या करती थी कि अपने पतियों के लिए सजती भी थी, मांग में सिंदूर, बिंदिया वगैरह सब कुछ लगा करके सजती थी। तेज़ आवाज़ में कभी बात नहीं करती थी, क्योंकि तेज़ आवाज़ में बात करने से आवाज़ एकदम बेसुरा हो जाता है, और वही धीमी धीमी आवाज़ में बात करने से बात शब्दों में मधुरता, सुंदरता और मनोहरता झलकता रहता है। वो लोग अपने सास ससुर के सोने से पहले उनके पैर भी दबाती थी। पानी, दाना, खाना उन्हें बैठे बैठे मिले, क्योंकि यदि उन्हें मिलेगा तभी वो हमें आशीर्वाद और कुछ अच्छी बातें और जानकारियाँ देते रहेंगे, जो कि जानकारियाँ किसी भी समय और कभी भी मिले और प्राप्त करते रहना चाहिए। और वो जो थी हमारी दादी वगैरह, जो वो कभी अपने पति को सर उठा करके या आंखें तान करके कभी नहीं देखती थी, उन्हें स्वामी बोलती थी। बिल्कुल भी सरल स्वभाव में कि पति थका मका आए खेती वगैरह करके कुछ भी, तो उन्हें देखते ही सारे थकान दूर हो जाए। एकदम सरल स्वभाव, ज़्यादा दूसरे पुरुषों के तरफ न तो बातें करती थी और न ही उनके तरफ देखती थी। अपनी सारी चीज़ें जो है एकदम सरल स्वभाव में
बहू से लेकर के हर समय अपने जीवन में वो लोग अपनाती थी और अपने परिवार को बांध करके रखती थी। और तो अपनी जो दादी परदादी वगैरह हैं उनसे आज की बहुओं को कुछ सीखना चाहिए। यदि घर को संभालना है तो, क्योंकि घर संभालना अपनी माँ नहीं बताएगी, वो ससुराल में ही पता चलेगा। क्योंकि माँ का दुलार प्यार तो बहुत मिल गया। बिल्कुल भी ससुराल में इस तरीके से एक बार समझना चाहिए कि जैसे हम कहीं जॉब पे जा रही हूँ या जा रहे हैं, जैसे ही तो जॉब पे जाने के बाद ऐसा नहीं कि हमें सीधे प्रमोशन मिलता है, नहीं, वहाँ हमें काम मिलता है, हमें 2-4 डांट मिलता है। कितना भी काम करें पर काम का नाम बहुत ही कम होगा। उसके बाद भी हमें काम जॉब में करना पड़ता है, जो कि घर पर सुबह उठ करके नहाओ, बनाओ, खाओ, सारे काम करने के बाद समय से पहले जॉब पर भी पहुँचो। थोड़ा लेट होने पर भी क्या, इतना लेट कैसे, ऐसे नहीं चलेगा। और जब तक जॉब में हो तब तक आपको वहाँ मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा, टीवी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल काम पर ही ध्यान रखना है। तो जैसे आप जॉब पे जा कर के कभी भी जो जाती होंगी उन्हें पता है कि जॉब पे कैसे रहना होता है, तो वैसा ही आपको जॉब से तो कम ही पड़ेगा, ससुराल में कम ही पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे खाना पीना बन गया, थोड़े बहुत चीज़ों को देखा, और जो भी है मन में लालच न करें, क्योंकि मन में लालच करके कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा लाभ नहीं होता। उल्टा लालच वह चीज़ है जो कल को झगड़े को जन्म दे देता है। छोटी छोटी लालच भी व्यर्थ है, क्योंकि लालच, जिसमें भी लालच की है कोई भी चीज़ों में, तो लालच धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लालच का अंत नहीं है। तो लालच कभी न करें। अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी पति खाए या परिवार खाए, जो मिला वही भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर प्रार्थना करें कि प्रभु बहुत अच्छा, ऐसा ही चलता रहे, मिठास भरा पल जो ही जन्म भर। और आज की जो बहुएं हैं वैसे तो सब ठीक ही हैं, किंतु जिन लड़कियों ने बहुओं ने अपना पति से झगड़े कर लेती हैं या डिवोर्स का नाम ले लेती हैं तलाक के लिए, तो उसको लेकर के कोई ख़ास लाभ तो नहीं होगा। बस यही होगा कि थोड़ा आज जो डिवोर्स करना तो आसान है, किंतु करने के बाद फिर कल का भविष्य क्या है। कल को यही होगा कि फिर दूसरा लड़का देखो, दूसरा रिश्ता देखो, फिर दूसरे के पास जाने के बाद वहाँ पर एक तो जल्दी मिलेगा नहीं, उल्टा सभी लोग बोल देंगे भैया क्या हुआ, क्या कारण था। जो लेके जाएगा वो भी मन में सोचेगा यार क्यों वहाँ पे छूटा था, और जो लेके जाएगा क्या वो अच्छा होगा, इसका क्या गारंटी। जो लेके जाएगा वो भी तो हमेशा सोचता ही रहेगा यार। तो इसके लिए जो अपना पहला घर है बसा बसाया, उसी को सुंदर सजोते रहे, संभालते रहे, और आगे के लिए विचार करते रहे। ये समझे कि हमें जो काम यहाँ करना पड़ रहा है ससुराल में, सास ससुर वगैरह के लिए, तो समझ ले कि ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उनका बेटा लिए हैं। कल को ये सारा घर चीज़ें सब कुछ हमारा ही है। तो जो ये लोग हैं इनको क्यों ना हम सेवा पानी से एकदम तृप्त कर दें कि ये चीज अपने आप को धन्य धन्य समझे। यदि डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर करके, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हैं, कब क्या बोल दें कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी बातों को मन पे, बहुओं को कभी नहीं लेना चाहिए। जो कुछ हो
अपने खाने के लिए न दौड़े, पहले उन्हें खिलाने को दौड़े, फिर हमारा खाना तो रहेगा ही। और घर में कलह से बिल्कुल भी बचे। कलह वह चीज़ है जो शुरुआत तो हो जाता है, फिर उसका अंत जो है वह सही नहीं है, उसको आने ही न दे। इसके लिए नित्य स्नान के बाद भगवान का ध्यान, पूजा, कभी कभी सत्यनारायण की कथा करते रहें और प्रार्थना करते रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, 2-4 बात सुनते रहें और उनसे मीठी बातों से उनका मन और उन्हें मिलाते रहें। जैसे जॉब में जाते हैं तो बॉस बोलता है कि ये कुछ भी डांटता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर आगे से हम काम पर ध्यान देंगे, इस बार हो गया, अगली बार हम करके देंगे। कितना अच्छा सर भी बोलते हैं चलो लेकिन आगे से ध्यान देना। तो वैसा ही बिल्कुल घर को भी उससे भी ज़्यादा टाइट होकर के, क्योंकि वह आपका अपना है। जॉब पे क्या होता है कि जॉब तो आज है कल नहीं, किंतु ससुराल वह तो सर्वदा के लिए है, जीवन के लिए है। पति जैसा भी हो उसमें कमी कभी मत देखो, कब पति की तुलना दूसरे से कभी मत करो। पति में कमी ना देख करके अपने सेवा भाव पर देखो कि हमारे सेवा में तो कमी नहीं है। क्योंकि पति कैसा भी हो, यदि पत्नी अच्छी मिल गई ना तो हम मन में सोचेगा कि वाह प्रभु, जरूर मैंने पिछले जन्म में तपस्या किया था जो हमें इस जन्म में इतनी सुंदर लक्ष्मी स्वरूप पत्नी मिली। तो पति में कमी मत देखो, उसकी सेवा भाव, उसको अच्छे विचार, अपना समय मिले तो अवश्य दो। यदि अगला वाला बोले कि नहीं तुम्हारा ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, पर विचार देने में पीछे न रहो, जो अच्छा लगे उसको दे। और अपना घर को बिल्कुल संभालने का प्रयास करें, घर को तोड़ने का कभी न सोचें। किसी का यदि टूट रहा हो तो उसे भी बताएं कि देखो हमारे 50 साल पहले के समय में कोई भी घर टूटता नहीं था, घर बने रहते थे। घर टूटा तो टूटने में कुछ मज़ा नहीं है। तो अपने आप को कभी रामायण, पुराण, वेद, इन सब में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, आप उनको कभी कभी देखो, अपने बच्चों को भी दिखाओ। क्योंकि यदि मोबाइल में ही लगे रहें, टीवी ही देखते रहें तो खाना कब बनेगा, घर में साफ सफाई कब होगा। और टीवी देखने से हम जो देखेंगे वो तो दिखाएगा नहीं, बल्कि वो जो दिखा रहा है वहीं पे हम बैठ जाएंगे, और वो क्या दिखा रहा है वही हमारे मस्तिष्क में बैठता जाएगा। इसके लिए टीवी और मोबाइल दो से बिल्कुल भी बहुओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको समझाने वाला जल्दी कोई मिलेगा नहीं। आपको स्वयं अपना समझना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा परलोक क्या है, हमारा परमेश्वर का दिया हुआ धर्म और कर्म क्या है। तो बहुओं को बिल्कुल भी एकदम सतर्क, सावधान और मधुरता, सुंदरता, श्रृंगार सब कुछ से एकदम हर चीज़ों में अपने को सक्षम और उपस्थित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बाकी चीज़ें आपको आपके धर्म ग्रंथों में अवश्य मिलेंगे, आप उन्हें घर में रखो। जब आपको समय मिले तो टीवी देखने से अच्छा है कि धर्म ग्रंथों को खोल करके पढ़ो, उन्हें जानो और दूसरों को भी राय दो, विचार दो। और अपने काम पर, अपने ससुराल जो होता है वह स्वर्ग से कम नहीं होता, उसका उपहास मत करो। सास ससुर या ननद जो भी हैं वो आपकी परीक्षाएं लेंगी, आपको 4 बात कह के आपकी परीक्षा लेंगी आपके सहन शक्ति की। तो वहाँ पर आपको अपने सहन शक्ति को दिखाते हुए ही, क्योंकि कोई हर समय आपके पीछे नहीं पड़ा है, कुछ पल के लिए ग्रह नक्षत्र होते हैं कि परीक्षा लेते, उस पल में आपको डगमगाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, वकील के पास नहीं दौड़ना है। क्योंकि वकील के पास जाएंगे तो वो आपको कहीं और भेजेगा, कहीं और जाएंगे तो वो आपको
अपने घर मायके भेजेगा। मायके जाओगे तो मायके कितने दिन रहोगे? मायके यदि रख ही पाते तो बेटी का ब्याह क्यों करते? पुराने समय में होता था कि बेटी जब ससुराल जाती थी तो बोलते थे पिता कि डोली पे जा रही हो, अब अर्थी पर ही आना घर, इससे पहले मत आना। इतना टाइट होते थे पहले के पिता कि बेटी को पहले ही बोलते थे घर मत आना। अब हम विदाई कर दिए, तुम्हारा जो कुछ है उधर ही है, वही जॉब समझ करके, वही अपना कर्तव्य समझ करके, वही अपना धर्म समझ करके हमें मुक्त करो। हम पाँव पूज लिए, अब आप अपना जहाँ जा रही हो पति का हाथ पकड़ करके उसी के पीछे पीछे कहीं उसका मार्ग बताओ और कहीं उसकी सहारा बनो, सहायता बनो, क्योंकि तुम्हारे से ही पति की शक्ति है और तुम्हारे से ही ससुराल की सुंदरता है और तुम दोनों से ही समाज की सुंदरता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महत्व देना चाहिए। अब क्रोध जहाँ करना है वहाँ करें। जैसे कोई बाहर वाला हमारे घर पर आकर के कुछ बोल रहा है, जब कोई ना बोल पाए तब वहाँ पर आना चाहिए। अब बिल्कुल अपने घर के वालों के सामने तो कभी भी वो कितना भी बोल दे, पर छोटों को कुछ बोल के लाभ ही नहीं है। खास करके बहुओं को तो कुछ भी किसी का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। अगर छोटा बालक भी बोले कि हमको पानी दे दो तो ये ना बोले कि अरे इतना छोटा होकर के मुझे आर्डर दे रहा है, क्यों नहीं दे सकता? आप पे अपना हक जान रहा है तो बोल रहा है, दे देने में क्या है? और देने से अगला वाले के मन में प्यार ही आएगा कि देखो हम तो ले भी सकता था लेकिन हमने बोला और हमें मिल गया। तो इसी के साथ अपने ससुराल को मंदिर से, स्वर्ग से कम न समझ करके अपने पति को ही परमेश्वर, जैसा भी हो, जो भी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो या डांटने वाला हो, कैसा भी हो, वही देवता है, देवता से बढ़कर है। उसका मान सम्मान से बढ़ कर के इस धरती पे कुछ नहीं है। उसके गाली में भी तो प्यार है, उसके डांट में भी तो सम्मान है। जो भी पहना दे रहा है वही हमारा सुंदर वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार है। उसके पीछे चलना ही हमारा सौभाग्य, हमारा धर्म है। और ऐसी ही लक्ष्मी बहुओं को विश्व प्रणाम करता है। फिल्में देख करके अपने आप को स्टाइल में मत डालो। फिल्मों और टीवी से तो बिल्कुल भी बहुओं को उचित दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या दिखा रहा है वो आपको कह नहीं सकते, क्योंकि टीवी वालों को काम है आपका मनोरंजन करना, पर क्या दे रहे हैं वो उन्हें भी शायद उतना नहीं पता होता होगा। तो आप अपना घर के काम में, गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। 6 महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। घर में धूप बत्ती वगैरह सारे कार्य को ध्यान दे करके पूजा करते हुए परमेश्वर से अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर ननद और गांव समाज सब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और बच्चों के भविष्य का भी सोचना, उन्हें भी संस्कार देना, संस्कृत देना, ज्ञान देना, सब चीज़ों का ध्यान देना। और मंत्र जाप, यदि कोई दुख पड़ता है तो सबसे सुंदर चीज़ होती है दुख को काटने के लिए, कष्ट को काटने के लिए, ग्रह को टालने के लिए मंत्र का जाप। और मंत्र तो हमारे वेद पुराणों में बहुत पढ़े हैं, बहुत लिखे हुए हैं, उन्हें आप अवश्य देखिए और 1-2 मंत्रों का ध्यान करते हुए हमेशा अपने मन को शांत करिए। और कौन कैसे रह रहा है, क्या चाहिए, कब क्या करना है, सारी चीज़ों के लिए अपने आप को फिट रखें, आलस्य से दूर रहें। सुबह
जल्दी उठने का प्रयास करते हुए बहुओं को अपने घर के सुंदरता में, कार्य में, सब चीज़ों पे आलस्य को न आने दें। हाँ, शरीर में कोई रोग है, बीमार है, तो वह तो असहाय है। उस समय की बातों पर भी कई लोग प्रयास करते हैं कि हम काम कर लें, और नहीं हो पाता है तो फिर भगवान 2 पल परीक्षा लेने के बाद फिर स्वस्थ तो कर ही देते हैं। इसी के साथ जय लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर की जय। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।